नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देख रहे हैं न्यूज बसर है। देखिए, बिहार में एक चर्चा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से अब जदयू जो पार्टी है नीतीश कुमार की समाप्ति की ओर है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, बिहार में चर्चा है कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से जदयू पार्टी समाप्ति की ओर है। कहा जा रहा है कि उनका पार्टी कभी भी टूट सकती है, कभी भी बिखर सकती है। इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, मुझे तो ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आती है कि जदयू समाप्ति की ओर है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार है जब तक जदयू बरकरार है। लेकिन नीतीश कुमार है कहाँ? नीतीश कुमार तो राज्यसभा में गए। राज्यसभा में गए, लेकिन फिर भी जो है उनका उन्हीं के मार्गदर्शन पर, उन्हीं के सहयोग पर, उन्हीं के सूझबूझ से बहुत कुछ जो है यह राजनीतिक परिवर्तन जो हुआ है, यह राजनीतिक का जो संक्रमण हुआ है कहीं ना कहीं उनके सहयोग से, उनके सूझबूझ से। तो इसलिए यह कहना कि जदयू समाप्ति की ओर है, हम समझते हैं कि अभी जदयू समाप्ति की ओर नहीं जाएगा। जब तक नीतीश कुमार हैं, जब तक जदयू रहेगा, उसके बाद फिर पार्टी में नया नेतृत्व उभरेगा। क्या होगा यह समय की बात है, लेकिन हम समझते हैं कि 2029 तक तो सरकार रहेगी ही। बीच में अगर केंद्र में कुछ हलचल होती है तब उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, अदरवाइज अभी कुछ नहीं। अगर केंद्र में कोई हलचल नहीं है, केंद्र में स्थिर सरकार है, तो बिहार में भी स्थिर सरकार है, कोई परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं है और जदयू भी बरकरार रहेगा। जो हमारी सूझबूझ कहती है, राजनीतिक जो नीतीश कुमार का व्यक्तित्व है, जिस तरह वह जनता से जुड़े हुए हैं और कहीं उनको लगता है कि कुछ पार्टी कमजोर हो रही है, तो वह जनता के बीच जाकर के जन यात्रा करके एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाते हैं कि फिर स्थिति संतुलित हो जाती है। और इस मायने में वह एक परिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, वह सूझबूझ से चलते हैं। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि जदयू समाप्त होगी, बल्कि जदयू की यथावत स्थिति रहेगी और जो है जदयू और बीजेपी का यह संगठन, कोलिएशंस दोनों का बराबरी का यह चलते रहेगा। बराबरी का जो स्थिति है, केंद्र की कुछ हलचल, देश की राजनीतिक की कुछ हलचल पर ही बिहार के राजनीतिक पर प्रभाव पड़ेगा, मेरा यह मानना है। निशांत कुमार का राजनीति में एंट्री हो चुका है, क्या निशांत कुमार जदयू को संभाल पाएंगे? देखिए, वह तो समय बताता है। एक कहावत है, शहर सिखावे कोतवाल को, या टेबल टीचेज द जॉब। जब टेबल किसी को अगर पार्टी को संभालने का दायित्व मिलेगा तो परिवेश में कुछ ना कुछ जो है आएंगे संभालना जो है। और वह संभालना क्या है, स्टेटस को मेंटेन करना है। बीजेपी और जदयू का बराबरी का रिलेशन बना रहे, बराबरी की भागीदारी रहे, उस स्टेटस को मेंटेन करने में निशांत कुमार मेरे समझ से सफल रहेंगे। हाँ, जहां तक डाउनफॉल या अपवार्ड की बात है, निशांत कुमार शायद जदयू को ज्यादा आगे तक नहीं ले जाएं या ज्यादा डाउनफॉल होने से रोकने में सफल रहेंगे, न कि जो है स्टेटस को मेंटेन करने में निशांत कुमार सक्षम है। आगे बढ़ाने या पीछे घटने की स्थिति, क्योंकि वो टेबल टीचर द जॉब है, बना बनाया टेबल मिलेगा तो वह जो है प्रशिक्षित हो जाएंगे और अपना कार्य करेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि जदयू में कोई अभी बिखराव नहीं आएगा, यथावत रहेगा। और समय क्या बताता है, केंद्र की हलचल पर बिहार की राजनीतिक निर्भर है। मंत्रिमंडल का जो गठन होना है उसको आप किस रूप में देखते हैं? यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। जदयू के लोगों ने तो अपना मंत्रिमंडल में लोगों ने फाइनल कर ही दिया है, करीब करीब जो सूचना है। और जहां तक बीजेपी के खेमे में है, बंगाल का चुनाव खत्म भी हो चुका है, काउंटिंग है। संभावना है कि 5 या 6 को जो है, या 5 से लेकर के 10 के बीच मंत्रिमंडल का शपथ हो जाएगा। तो इस क्रम में जो है आपसी नेता, इसमें कोई ज्यादा स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत मंत्रिमंडल का गठन होगा। और यह तो जो है हर मंत्रिमंडल गठन के पहले जो बिहार का जो सामाजिक परिवेश में है, उसमें प्रेशर ग्रुप की टैक्टिक्स चलती है। प्रेशर ग्रुप के माध्यम से कोई ग्रुप चाहता है कि हमको अधिक से अधिक भागीदारी मिल जाए मंत्रिमंडल में। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई बिखराव का संकेत नहीं। गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा, जदयू के पास या? देखिए, हम लोग तो राजनीतिक शास्त्र में यही पढ़े हैं
कि मंत्रिमंडल एक साथ तैरता है और एक साथ डूबता है। और मुख्यमंत्री के जो चीफ ऑफ द है प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के अलावा बाकी जितने मंत्रालय हैं वह कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही मुख्यमंत्री को है। यह लोगों को एक ब्रांडिंग बनाने की प्रवृत्ति है कि गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय या ये मंत्रालय, कोई मंत्रालय हो, अंतिम जवाबदेही मुख्यमंत्री की ही होती है। इसलिए यह कोई मायने या मीडिया के लिए डिस्कशन का विषय है कि गृह मंत्रालय उसको मिले या किसको मिले, लेकिन सारी जवाबदेही मुख्यमंत्री की है का है। और मुख्यमंत्री जो है कि कहावत है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो कैबिनेट का जो है उसमें कहा गया है कि कैबिनेट एक साथ तैरता है और एक साथ डूबता है। इसलिए यह प्रश्न ही नहीं है कि गृह मंत्रालय किसको मिले किसी को मिले, उसकी सारी जवाबदेही मुख्यमंत्री का है। इसलिए यह कोई अनावश्यक मेरे समझ से डिस्कशन है। तो मीडिया में अपना टीआर बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय उसको मिलेगा, वित्त मंत्रालय उसको मिलेगा, कोई बहुत लिक्विडिटी मंत्रालय है या कोई संटिंग मंत्रालय है, मंत्रालय है, सब मंत्रालय में काम करने की आवश्यकता है, सबको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और कोई लिक्विडिटी और जो है संटिंग कोई मंत्रालय नहीं होता है। यह सोचने का एक तरीका है, तरीका अपना अपना सोच है। इसलिए सारे कार्य की जवाबदेही मुख्यमंत्री की है। एक साथ डूबना और तैरने की जो कहावत है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, वह सही है। और मुख्यमंत्री कैबिनेट में फर्स्ट अमंग द इक्वल होते हैं। यह नहीं कि मुख्यमंत्री है तो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर का महत्व नहीं है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो यही पार्लियामेंट्री सिस्टम यही कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट अमंग द इक्वल है। सारे लोग समान है, कैबिनेट मिनिस्टर सभी लोग समान है, चाहे डिप्टी सीएम हो या वो, लेकिन वह ये समानता में सबसे प्रथम जो है वह मुख्यमंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए थ्योरेटिकल बात है, इसमें कहीं कुछ है और सारी जवाबदेही मुख्यमंत्री की है, चाहे कोई मंत्रालय हो। यह विवाद का विषय अनावश्यक जो है डिस्कशन। चलिए अभी सुन रहे थे शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।